नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मणिपुर की घटना के बाद मेन एक्सट्रीम मीडिया का जो अंदाज बदला है और ख़ास करके मेन एक्सट्रीम मीडिया में काम करने वाले महिला भक्त कहें या दास कहें या गोदी मीडिया के चीफ एंकर कहें, उनका जो स्वर बदला है वो देखने वाली बात है। ट्विटर से लेके डिबेट तक में जो आक्रामकता देखने को मिलती है, क्या कहना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि महिलाओं के साथ वहाँ ये घटना घटी इसलिए स्वर बदला है। कहा यह भी जा रहा है कि अब मालिक भी दुविधा में है, करें तो करें क्या, बाएं जाएं कि दाएं जाएं। कई मालिक ने तो बीच का रास्ता अपनाया है और एबीपी न्यूज़ ने तो कमाल कर दिया है। एबीपी न्यूज़ तो ऊपर से नीचे जितने भक्त दास थे गोदी मीडिया के, सबको चलता कर दिया है। और कहा जा रहा है कि मालिक न्यूज़ रूम में आकर कह गया है कि ये जो चरण वंदना चल रहा है वो नहीं चलेगा, आप लोगों ने हमारी चैनल को बर्बाद कर दिया। ये भक्ति भाव बंद करिए, जो खबर है वो खबर दिखाइए। उतने ही दबाव में आज तक भी है। एनडीटीवी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस पर तो थप्पा ही लग गया है। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब रिपब्लिक चीख रहा है। अर्नब गोस्वामी को क्या होगा ये समझ से परे की बात है। हमने आपको दिखाया था कि मणिपुर की घटना को लेकर अर्नब किस अंदाज में सवाल कर रहे हैं सरकार से। एक बार आज फिर सुन लीजिए, आप ताज़ा कर देते हैं, क्योंकि अर्नब का वो स्पीच या यूँ कहे जो स्पीच है ना, स्पीच अभी भी मणिपुर की घटना को लेकर बड़ी तीखा है। सुनिए क्या कहे थे अर्नब गोस्वामी। Nobody should be above question in this country. Viewers, at the same time, the government should stop this whataboutery. If you're asked about Manipur, talk about Rajasthan. Like if you ask anyone about Bengal, if you ask the Trinamool about Bengal, they want to talk about Manipur. If you ask the center about Manipur, they want to talk about the attacks on women in Rajasthan. To score a political brownie point, to balance things. This is wrong, just wrong. And what is wrong must be called out wrong. Reality is, the government has complicated things and made a terrible mistake after mistake after mistake. And it is doing a mistake and carrying out a mistake in perpetuity by not sacking the Chief Minister N. Biren Singh. And truth be told, if the opposition had been in power in Manipur, if Manipur would have been an opposition ruled state, the center would have probably thought of imposing 365 by now. So trying to deflect will not help. We need a solution. The center and the state government have made a series of mistakes. They need to... तो आपने सुना। अब जरा रिपोर्टर पहुंची हुई है महिला मिजोरम, मणिपुर, असम, उसका टोन जरा देखिए। मिस्टर सीएम, मिस्टर सीएम, मिस्टर राहुल, याद है ना, मिस्टर राहुल, कुछ उसी अंदाज में मिस्टर सीएम कर रही है। सवाल भी उसी अंदाज से पूछ रही है। क्या हो गया है, क्या ऐसा हो गया जो आत्म परिवर्तन दिख रहा है, या फिर आत्म परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन मजबूरी क्या है जरा देखिए। क्या किस अंदाज में वहाँ जो रिपोर्टर गई है किस तरीके से सवाल कर रही है। After 75 days, why the accused was not arrested is the question being raised. पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया है। सर, अपोजिशन सवाल उठा रहा है इस्तीफे पर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर, do you think that authorities are incompetent? How would you respond to it, sir? Do you think that strict action should be taken, sir? Sir, do you think that strict action should be taken again? Do you think what are the loopholes if the actions are not being taken? आपको क्या लग रहा है सर, क्यों इतना विलम्ब हो रहा है? मैडम, अपोजिशन, हाँ सर। बीरेन जी, विपक्ष बार बार आपके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? 75 दिन क्यों लगे? 5 आरोपी को अरेस्ट करने में 75 दिन क्यों लगे? सर, हम हमारा काम कर रहे हैं, प्लीज वेट। सर, पूरा देश जो है वो जवाब जानना चाहता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीरेन जी, आगे आइए।
So this is Chief Minister of Manipur, Mr. Biren Singh. We will try to ask a few questions to him again. So how would you respond to the opposition raising again and again questions? Let him speak. Let him speak. He's speaking. Please let him respond. The nation wants to listen to him too. The nation wants to listen to him. Please let him respond. Sir, he's speaking. We are. Manipur is burning, sir. Why the situation is not changing? How would you respond to it, sir? What is the reason, sir? Center has deployed its forces. State has also deployed its forces, but still, why no action has been taken, Biren sir? Madam, please. Chief Minister, sir, how would you respond to it? People of Manipur, not only people of Manipur, but people of India wants to listen. People of India wants to listen to you. So this was the Chief Minister of Manipur. We had tried to ask several questions to him, starting from why is he not responding? तो आपने देखा अंदाज, और याद कीजिए मिस्टर राहुल महाराष्ट्र राहुल, देखिए क्या कह रहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो ये मजबूरी है या ज़रूरी है? मजबूरी में ये रिपब्लिक चैनल अपना वॉइस बदल रहा है, या फिर ये ज़रूरी है? ये समझने वाली बात है। मजबूरी है कि गोस्वामी जी भी वहीं से आए हैं, उसी इलाके से ये भी है, और ये भी वही है जो कुकी लोग हैं। कहा ये भी जा रहा है, और घर से लेके बाहर तक ये भी दबाव है। इंटरनेशनली जो फंडिंग लाए हैं वहाँ भी दबाव है। मतलब अब पहले वाली बात नहीं है, अब दोनों तरफ से घेराबंदी शुरू है। तो ऐसे में रिपब्लिक का ये जो स्पीच का जो तरीका जो बदला है वो गौर करने वाली है। और आनंद लीजिए, अब मीडिया जो राहुल कर रहा था ना, अब देखिए कैसे मोदी करता है। दिन दूर नहीं है, पलटते हुए देखिए गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये जैसे अधिकारी भांप जाता है ना कि बेटा कुछ होने वाला है, सबसे पहले वही फाइल पर उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देता है। ये दूसरा ब्रीड है मीडिया, जाते रहता है, देखता है पब्लिक इमेज, समझता है, थर्मामीटर तो रोज लगाता है, एक्चुअल क्या पोजीशन इसको पता रहता है। तो इसको भी आभास लग जाता है कि कुछ होने वाला है इस देश में। 2024 में बहुत कुछ आसानी से नहीं होगा। मोदी का तिलिस्म चलेगा नहीं चलेगा, इसको लेकर अभी से लोग संशय में हैं। तो ये बदलाव मीडिया का उस भाव को भी दिखाता है कि मीडिया 2024 को लेकर किस तरीके से आतंकित है, कि अब अपना मिजाज बदलने लगा है। मिस्टर राहुल से मिस्टर सीएम पहुंच गया है। देखिए क्या अंदाज, कितना जल्दी रंग बदलता है। साला गिरगिट भी